एक सवाल है कि क्या इस दुनिया में या फिर इंडिया को ही मान लेते हैं, इस इंडिया में क्या सारे के सारे जैसे 1.4 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, क्या सबके सब अमीर हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबिलिटी है? क्या ये थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली संभव है? अब मैंने एक वीडियो बनाया 80-20 रूल, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन 80-20 रूल के हिसाब से इंडिया का या फिर दुनिया का सिर्फ 20% आदमी अमीर रहेगा कभी भी, या 50 साल पहले, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले, या फिर आप कह सकते हैं 1000 आने वाले साल के बाद सिर्फ 20% आदमी ही अमीर रहेगा, 80% आपका मिडिल क्लास, उसके बाद फिर गरीब रहेगा। ये हमेशा का नियम है 80-20 रूल। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ये डिपेंड करता है बिहेवियर में, और ये लोगों का बिहेवियर है वो भी 80-20 रूल पे डिपेंड करता है। अब अमीर लोगों का जो मेंटालिटी होता है वो इस प्रकार से आउटलाइन है। क्या करते हैं अमीर लोग? जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, है ना, महीने का मान लेते हैं आपको 10,000 रुपये मिलता है। आप सिंगल आदमी काम कर रहे हैं, डेली का 8 घंटा दे रहे हैं, 8 घंटा दे रहे हैं, 10,000 रुपये महीने में मिल रहा है, 30 दिन बाद मिल रहा है। वहीं पे आप जिस कंपनी में, मान लीजिए आप टाटा में काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीना मिल रहा है। टाटा में कितने लोग काम कर रहे हैं? मान लेते हैं 1 लाख लोग काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, मान लेते हैं 1 लाख लोग काम करते हैं। तो टाटा का मैन आवर्स कितना हो गया डेली का? 1 गुने 8, क्योंकि आप जैसे 1 लाख लोग काम कर रहे हैं 8-8 घंटे डेली, तो 1 लाख गुने 8 लाख घंटे डेली काम हो रहा है। मतलब अगर आपको महीने का 10,000 मिल रहा है तो उनको महीने का गुने 30 कर दिया जाए, है ना। तो 8 लाख गुने 10 कितना हो जाएगा? 80 लाख रुपये वो कमा रहा है। ये तो एक छोटा सा जस्ट मोटा मोटी एग्जाम्पल हो गया। आप कमा रहे 10,000, टाटा कमा रही है 80 लाख रुपया महीने का। इतना कम नहीं कमाती है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। तो और टाटा ने किया क्या? कुछ नहीं, लोगों को हायर कर लिया और उनसे काम करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी, एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास या गरीब आदमी अकेला काम करता है, और एक अमीर आदमी जो है दूसरों से काम करवाता है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको पैसे देता है, उनसे काम करवाता है खुद के लिए, है ना। तो उससे उनका मैन आवर्स या मैन पावर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी आमदनी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी होती है। अब जैसे मैंने बताया, द वर्किंग आवर्स इज वेरी हाई, उनका वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है। आप अकेले 8 घंटा ही काम कर सकते हो, लेकिन टाटा अकेले 8 लाख घंटे डेली काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने लोग काम करने के लिए। उसके बाद दे हैव मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम। अब जैसे अगर आप रतन टाटा के बारे में गूगल करेंगे, चेक करेंगे, तो टाटा सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बनाती है, और अगर सिर्फ गाड़ियों को ही ले ले तो सिर्फ जैगवार ही नहीं बनाती है, लैंड रोवर भी है, टाटा नैनो था, बहुत सारी कारें हैं जो वो बनाती है। उसके बाद टेटली है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई 30 या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, या उससे ज़्यादा कंपनी, टाटा मोटर्स, आपके टाटा स्टील है ना, बहुत सारे हैं, मतलब जिनके आप और हम नाम भी नहीं जानते या याद भी नहीं कर सकते, इतनी सारी कंपनियां हैं। तो द रिच हैव मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम। जैसे आप इलॉन मस्क को ही ले लें, सिर्फ टेस्ला कार नहीं है उनके पास, क्या है उनके पास? नासा के द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट्स भी है, जिससे वो मिसाइल बनाती है, मिसाइल रीयूजेबल मिसाइल, बेसिकली जो हवा में उड़ के जाती है और वापस आके अपनी एक्सेस पे आके वापस लौट जाती है, वो पहले की तरह ब्लास्ट नहीं हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती है। तो वैसे ही उनके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है। जैसे अमेजोन को ही ले लेते हैं, जेफ बेजोस को, सिर्फ अमेजोन वेबसाइट नहीं है, अमेजोन प्राइम भी है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, किंडल भी है। तो इस तरह से उनके बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जिससे कि एक सोर्स ऑफ इनकम अगर एक टाइम पे काम ना करे तो दूसरा उनके लिए बैकअप है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अधिकतर आप नोट करेंगे जो रिच होते हैं उनका 5 या उससे कहीं ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है, किसी भी रिच आदमी का, इसीलिए वो कभी भी कंगाली में नहीं डूबता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उनके। उसके बाद दे बिलीव इन अर्निंग एंड बिल्डिंग फ्यूचर। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में ध्यान देते हैं और पैसा को बचा करके फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कमाया, आज खाए, आज उड़ा दिए। ये मिडिल क्लास या पुअर मेंटालिटी होती है कि महीने की 10,000 या 20,000 की सैलरी मिली, जिसमें 10,000 रुपये बचे, तो लेकिन हमने क्या किया, उस 10,000 रुपये का पार्टी कर लिए, घूमने चले गए, तो कोई महंगा गैजेट ले लिए, हर 3 महीने 4 महीने में नया मोबाइल ले लिए, और ये करके अपनी सैलरी खत्म कर लेते हैं। या फिर कोई 10,000 रुपये की सैलरी है महीने की, और हमने क्या किया,
25,000 रुपये का महंगा मोबाइल ले लिया लोन में, अब हर महीने 4,000 का 3,000 का लोन चुकाते रहो। तो इस तरह से आपका मिडिल क्लास हमेशा अपनी सैलरी को खर्च करता रहता है। उसके बाद दे क्रिएट सॉल्यूशंस, जैसे कि आपका उबर ही ले लीजिए। उबर क्या है? एक सोल्यूशन कॉन्सेप्ट है कि एक चेन बना दिया, एक एप्लीकेशन बना दिया, उस एप्लीकेशन को सब ड्राइवर एक्सेस करते हैं और गूगल मैप्स की मदद से पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करते हैं। इसमें क्या करना पड़ रहा है उबर को? कुछ नहीं, सिर्फ सर्वर मेंटेन करना पड़ रहा है। वो भी कौन कर रहा है? नेटवर्क इंजीनियर। खुद क्या कर रहे हैं? उबर के मालिक कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि नेटवर्क सही से चल रहा है, हाँ, एप्लीकेशन सही से चल रहा है, हाँ, सारे ड्राइवर्स कनेक्टेड है। गाड़ी कौन चला रहा है? उबर की खुद की कोई गाड़ी है? नहीं है। ओला की खुद की कोई गाड़ी है? नहीं है। अपनी अपनी गाड़ी लेकर आते हैं लोग ड्राइवर और गाड़ी चलाते हैं। एक ड्राइवर अगर मान लीजिए डेली 8 घंटे चला रहा है और 1 लाख गाड़ियाँ हैं, तो 8 लाख घंटे गाड़ियाँ आप समझ सकते हैं कि उबर चला रहा है, जबकि इसकी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। और हर राइड के पीछे 20 से 25% के आसपास, मुझे जहाँ तक पता है 20 से 25% तक की आमदनी उबर की होती है हर राइड के पीछे, जबकि गाड़ी ड्राइवर का, पेट्रोल ड्राइवर का, मेंटेनेंस ड्राइवर का, मेहनत ड्राइवर का, समय ड्राइवर का। उबर का क्या? सिर्फ ऐप, नेटवर्क मेंटेनेंस। वो भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉइज कर रहे हैं। खुद उबर उबर का मालिक क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तो इतने सारे लोग मिलकर सिर्फ उसी के लिए काम करेंगे तो उबर तो अमीर बनेगा ही। यही कॉन्सेप्ट है कि दे क्रिएट सॉल्यूशंस। जैसे टेस्ला, इलॉन मस्क, ही क्रिएटेड अ सॉल्यूशन, क्या? इलेक्ट्रिक कार। पेट्रोल डीजल को हटा दिया, ये भी एक सॉल्यूशन है। अब इतनी सारी कारें उसकी बिक गई, वो अमीर बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आज दे सेल हाई कॉस्ट प्रोडक्ट। अब अमीर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, या तो वो चीजें बहुत महंगे प्राइस में बेचेंगे, या फिर अगर वो सस्ते प्राइस में बेचेंगे तो बहुत सारे लोगों को बेचेंगे। जैसे अगर आप टीवी और फ्रिज खरीदने जाते हैं तो टीवी आपका 10,000 कम से कम, चीप से चीप 9,000 8,000 तक आती है ना? ये क्या महंगा ही है। आलू कितने में आता है? 15 रुपया। दूध 55-60 रुपये में आ जाता है ना? आलू, दूध, सब्जी, राशन, किराना, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते। टीवी के बिना आप रह सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि अमीर लोग जो बनाते हैं आप उसके बिना रह सकते हैं, लेकिन वो खरीदे बिना आप नहीं रहते हैं। वो खरीदना ही खरीदना आपको, भले ही वो कितना महंगा बेचे। टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, एसी, इन सब के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बहुत महंगी होती है। और ये जब महंगी चीजें बेचते हैं और आप उसे खरीदते हैं तो उनकी आमदनी बड़ी होती है। वही कोई एक मिडिल क्लास आदमी अगर सब्जी बेचता है, राशन बेचता है, जो कि बहुत इसेंशियल चीजें हैं, वो लो कॉस्ट होती है। आप आटा लेने जाते हैं 40 रुपये केजी मिल जाता है, महीने का 1200 रुपया, तो बस, है ना? आप एक राशन की दुकान में कितने लोग खरीदते होंगे? 1000 लोग। वहीं पर आप जियो को देख लीजिए, मुकेश अंबानी का जियो नेटवर्क 150 रुपये का रिचार्ज होगा, लेकिन वो 30 से 40 करोड़ लोग हर महीने रिचार्ज करते हैं। 30 से 40 करोड़ लोग, बहुत ही 150 रुपये बहुत मिनिमल है, बहुत कम है ना? लगता होगा आपको कि आप रिचार्ज कर रहे हैं, सिर्फ 150 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन वो 150 रुपये आप 30 करोड़ से या 40 करोड़ से गुना करके देखिए, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट मुकेश अंबानी के जियो को जाता है। इसीलिए वो अमीर बनते हैं। या तो वो महंगे सामान बेचेंगे, टीवी, फ्रिज, कूलर, फ्लाइट की जर्नी वगैरह, या फिर अगर वो सस्ता सामान बेचेंगे तो बहुत सारे लोगों को, जैसे जियो, बहुत सारे लोगों को, जैसे आपका DTH, डायरेक्ट टू होम केबल सर्विसेज, हर घर में केबल, इससे भी पैसे बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। उसके बाद इनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। जैसे जियो का क्या किया, पहले इंटरनेट की सेवाएं बहुत ही महंगी होती थी, है ना? 200-250 रुपये में हमें सिर्फ कितना मिलता था? महीने का 2 या 3 GB मिलता था। अब 150 रुपये में अनलिमिटेड कॉल, कोई कॉल ड्रॉप नहीं, कोई रात को फ्रेंड्स टॉक या सुबह को इतने बजे से इतने बजे कॉल करोगे तो इतना टॉक टाइम मिलेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब जब बात करनी है, जितना बात करना है, जितने देर तक बात करना है, किसी से बात करना है, फ्री ऑफ चार्ज, अनलिमिटेड कॉल थ्रू आउट द मंथ। इंटरनेट डेली का 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, आपको सिर्फ कितना देना पड़ता है? 150-200 रुपये। तो उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म विजन रखा, और उस विजन के तहत क्या हुआ, इनका व्यापार, इनका बिजनेस तो एक्सपैंड हुआ। बगल में क्या हुआ, आपका आइडिया खत्म हो गया, वोडाफोन लगभग खत्म होने के कगार पे है, एयरटेल थोड़ा बड़ा बाजार है उसका, तो वो टिका हुआ है, किसी तरह अपने आप को रोक के रखा हुआ है, उसका कस्टमर बेस
स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जियो लीड कर रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी बुद्धि और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देता है, ये इनका लॉन्ग टर्म विजन होता है। और वही आप अगर एक मिडिल क्लास या पुअर का देखेंगे, जस्ट इसके अपोजिट होता है। वो अकेले काम करते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, अकेला ही काम करता है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करता है ना। उसके बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सिर्फ नौकरी करता है, किसी के यहाँ या किसी के यहाँ जाके दिहाड़ी करेगा, अकेले ही कर सकता है, 4 लोगों को हायर करके तो नहीं करता, वो अकेले ही करता है। उनका सोर्स ऑफ इनकम भी एक ही होता है, और जितना पैसा वो कमाता है लगभग पूरा खर्च करता है वो, कोई सेविंग नहीं होती। और गलती से सेविंग कर भी लिया तो उन्हें पता नहीं होता है कि उस जो सेव्ड पैसा है उसका करना क्या है, इन्वेस्ट कैसे करना है, उसे तो उसे नहीं पता होता है। तो गरीब आदमी या मिडिल क्लास जस्ट उसका उल्टा करता है। दे हैव ओनली वन सोर्सेस ऑफ इनकम। उसके बाद दे डू नॉट बिलीव इन बिल्डिंग फ्यूचर। उनका कॉन्सेप्ट है कल किसने देखा, आज है आज जी लो, जितना कमाया है उसे इस महीने ही खर्चा करो, फिर अगले तनख्वाह का इंतजार करो। उसके बाद वो बहुत सस्ती चीजें बेचते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मिडिल क्लास या गरीब है तो वो सस्ती चीजें ही बेचता है। राशन क्या है, सस्ता ही है, बहुत महंगा नहीं होता है। सब्जी सस्ता ही होता है। टीवी फ्रिज कूलर की तरह महंगा तो नहीं होता, वो तो धनी लोगों का काम है, रिच लोगों का काम है महंगी चीजें बेचना। गरीब आदमी कभी भी महंगा चीज नहीं बेचता, बेच ही नहीं सकता। गरीब आदमी ऑटो चला सकता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा कार चला सकता है, गरीब आदमी बस नहीं चलाता, और बस भी चलाए तो बस बहुत महंगा नहीं होता है। तो और उनके पास लॉन्ग टर्म विजन तो होता ही नहीं है। मिडिल क्लास या गरीब के पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। वो अपनी बुद्धि, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस का इस्तेमाल कभी नहीं करता। यही फर्क है जिससे ये पता चलता है कि दुनिया में या इंडिया में सिर्फ मान ले तो सारे के सारे लोग अमीर नहीं हो सकते। अगर आपको कोई ज्ञान देता हो कि दुनिया में अगर लोग चाहे तो सारे के सारे हर एक आदमी, दुनिया में जो 6 to 7 बिलियन लोग हैं, सब के सब अमीर बन सकते हैं, तो ये अटर नॉनसेंस है। ये बिल्कुल गलत है। ये कॉमर्स के नियम के खिलाफ है। ये आपका 80-20 रूल के नियम के खिलाफ है, जो कहता है दुनिया में हमेशा सिर्फ 20% लोग ही अमीर रहेंगे और 80% मिडिल क्लास या फिर गरीब रहेंगे। ये नियम है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। If yes, please do comment, share, like and subscribe. Thank you so much and जय हिंद।